तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फॉर स्टूडेंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जबलपुर यूनिवर्सिटी के 2018 बैच के इंग्लिश क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन होता है रीड द पैसेज एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें यही होता है कि आप पहले इस चीज़ को समझो कि ये है क्या, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो हमारे मतलब बिहार बोर्ड से हैं और बहुत बच्चे एमपी बोर्ड से हैं जिनको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम फेस करते हैं। वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि इंग्लिश का पेपर हम दे कैसे, बहुत डरते हैं इंग्लिश के पेपर से लेके। मैंने बहुत बच्चों को देखा है। तो मैं आपको टिप्स बताता हूँ कि आप इंग्लिश के पेपर को मतलब लिख कैसे सकते हो, क्रैक कैसे कर सकते हो। अगर आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमें कमेंट करें और हमें सपोर्ट करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों को शेयर कर दे जितने भी नर्सिंग डिपार्टमेंट के हैं। हम आपको आंसर के साथ प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपने हमें सपोर्ट किया या फिर बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर हमें हेल्प चाहिए तो हम आपको हेल्प प्रोवाइड कराएंगे। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप वहाँ पे जाके हमारे गूगल फॉर्म को फिल कर दें। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सोल्यूशन चाहिए, आपको हेल्प चाहिए हमारे द्वारा, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों का जो 4 साल से आप लोगों ने जो वेट किया है उसमें आप लोग का साथ दें। उसमें आप लोग को कभी भी मतलब ऐसा नहीं हो कि आप कोई भी बच्चे फंसे एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर एक बार फंस गए ना तो बहुत बच्चों के तो लाइफ ख़त्म हो जाएंगे। वो लोग आगे नहीं कुछ कर पाएंगे क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि वो एग्ज़ाम दोबारा नहीं दे सकते जो अनसेलेक्टेड कॉलेज है। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इस बार कोई भी मौका नहीं छोड़ना है पास होने का। ठीक है, तो अब आप समझो कि इंग्लिश का क्वेश्चन होता कैसे क्या है, क्योंकि इंग्लिश बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, पहले आप इस पैसेज को देखो ध्यान से। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ तो ऑलरेडी मार्किंग की हुई है सर, तो इसमें कैसे क्या करना है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को ध्यान देना कि हाउ डज इन्फेक्शन इफेक्ट ए पेशेंट। इसका मतलब होता है कि इन्फेक्शन पेशेंट को कैसे इफेक्ट करता है। तो इसमें आप अपने दिमाग से कुछ भी मत लिखना। ठीक है, पहला होता है कि आप अपने मन से लिख दिए कि हाँ इनसे ये मतलब कि इन्फेक्शन से पस फॉर्म होने लगेगा, स्वेलिंग होने लगेगी, ये सब चीज़ें लिखने ही नहीं है आपको ना। आपको यहाँ वो सब नहीं लिखना। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कैसे मतलब इन्फेक्शन होता है पेशेंट को, ये लिखना है। अपने मन से नहीं लिखना। आप यहाँ पे पैसेज में ध्यान से देखो, यहाँ पे इन्फेक्शन लिखा है ना। मैं एकदम बेसिकली बेसिक से बता रहा, जिन बच्चों को इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती है। इन्फेक्शन लिखा है। अब इस पूरे पैसेज में आप देखो इन्फेक्शन कहाँ मेंशन है। ये क्वेश्चन में इन्फेक्शन है ना, अफेक्ट द पेशेंट। ठीक है, तो पूरे पैसेज में इन्फेक्शन कहाँ मेंशन है, तो इन्फेक्शन फर्स्ट पैसेज में मेंशन है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में मेंशन है ना। तो यहाँ पे आप देख लो और इससे बैठा के आंसर डायरेक्ट लाइन करके, मतलब लाइन नहीं, इट मीन्स डायरेक्ट आंसर करके आप ये यहाँ फुल स्टॉप तक लिख दो। ठीक है, अब देखोगे सर यहाँ पे इन्फेक्शंस है, तो यहाँ पे देखो ना आपको इफ़ेक्ट के बारे में पूछ रहा है। ए पेशेंट को इफ़ेक्ट कैसे करेगा ये पूछ रहा है, ना कि कंट्रोल कैसे करे, उससे बचे कैसे, ये नहीं पूछ रहा है ना। तो आप सिर्फ इस इन्फेक्शन को फॉलो करो। आप इसको देख के इस लाइन तक ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, व्हेन डज द हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट प्रोन टू डेवलप इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन से कैसे वो बचेगा कैसे, तो ये सेकेंड लाइन में देखो, प्रोन टू डेवलप इन्फेक्शन, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये चीज़ें। तो आप यहाँ पे देखो ना कि क्वेश्चंस में ये लाइन लिखी हुई है ना, जो सेम लाइन यहाँ पे लिखी है। तो क्यों ना मैं यहाँ से पूरा पैसेज उठा के यहाँ लास्ट फुल स्टॉप तक, मतलब कि एक लाइन जो शुरू होती है यहाँ से शुरू हुई ना, तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक फुल स्टॉप तक क्यों नहीं उतार दें। आपको कुछ नहीं आता ना, तो मैं वैसे बता रहा। अब बहुत लोग होंगे जो इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, वो बोलेंगे सर आप ये क्या बता रहे हो, कैसे बोल रहे हो, क्या ट्रिक है। तो ये सच में जो उन बच्चों को नहीं आता है मैं उनको लेके ये बता रहा। 15 मार्क्स के क्वेश्चन से अगर उनकी हेल्प हो जा रही है तो इसमें क्या बुराई है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये सब चीज़ें, ये जो वर्ड है यहाँ पे मेंशन है ना, उस चीज़ को आप यहाँ पे देख देख के वहाँ से आप लिख सकते हैं। जैसे कि ये ट्रांसमिटेड है, तो इस लाइन में पूरा ट्रांसमिटेड लिखा है ना यहाँ पे, तो ये पूरा पैसेज यहाँ से लेके इस फुल स्टॉप तक मेंशन कर दो ना, क्वेश्चन आंसर के साथ। यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दो आप। द इन्फेक्शन से लेके वे वर्षा तक लिख दो आप, आपको मिल जाएंगे 3 मार्क्स के आंसर। ठीक है, हाउ कैन द इन्फेक्शन बी मिनिमाइज, इन्फेक्शन को कैसे मिनिमाइज करें। ठीक है, तो इन्फेक्शन मिनिमाइज करने का यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है।
मिनिमाइज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपको मेंशन किया हुआ है ना लास्ट लाइन में, तो बस सेम आपका का पूरा लास्ट लाइन है, आप आंसर में उतार दो, कुछ नहीं होगा, आप बस मेंशन कर दो, ठीक है। राइट सिम्टम्स ऑफ दिस दिस दिस। अब आइए सिम्टम्स की बारी, ये आपको अपने मन से लिख देना है, ठीक है। इसमें आपको कोई नहीं कहेगा कि आप कैसे लिख दिए, क्या लिख दिए, ठीक है, आपको ये खुद लिख देना है। सर्जरी में क्या सिम्टम्स होते हैं, स्वेलिंग होती है, पेन होता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नोजिया वोमिटिंग डाल दो, बस यही सब चीज़ें डाल दो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप पूछोगे कि अप्रोप्रिएट है, ऑप्शंस है, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ गेम, मतलब वो गेम को लेके ज़्यादा है वो, ठीक है। अब ऑफ और डबल ऑफ कहाँ होगा, तो इस ऑफ का मतलब अलग होता है, उस ऑफ का मतलब अलग होता है, ये आपको ग्रामर से रिलेटेड है, तो इसमें आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा डिटेल में उतना, बस आप इसके रिगार्डिंग आप देख लेना। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच है, ये आप 1 से 2 क्वेश्चंस, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने का प्रोसेस आपको वहाँ बताया गया होगा, कोई सा भी एक वीडियो देख लेना, सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चंस में बता रहा है, पूरा ये नहीं कि 1 से 2 एक्सरसाइज या कुछ नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन भी आप समझ जाओगे ना, आप लिख दोगे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आप उसको बना के लिखना है, आप बस लिख देना, अच्छे से क्लियर करके लिखना। और एंटोनोम्स है, ये सिम्टम्स है, सैनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, विलोम यहाँ पे लिखा है ना, एंटोनिम मतलब उल्टा, इट मीन्स कि अगर ये जो लिखे हैं उसका उल्टा लिखना है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, हॉनेस्ट का है तो क्लेवर होगा, मतलब कि ईमानदार है तो बेईमान होगा, ये होता है विलोम मतलब उल्टा, ठीक है। एंटोनिम्स मतलब उल्टा होता है विलोम, इसको आप ध्यान से देख लेना क्योंकि इसको मिस मत करना। और सैनोनिम्स होता है उसका पर्यायवाची, पर्यायवाची मीन्स होता है जैसे कि फायर है, फार मतलब क्या होता है, फार मतलब होता है दूर, एवे हो गया, फार हो गया ना, दूर हो गया, तो उसके बहुत सारे लिखने, सिर्फ एक एक लिखने हैं, ज़्यादा मतलब नहीं लिखना, ठीक है। अब मैच द फ्लोइंग है, तो हेलो है, तो हेलो का इसमें क्या होगा, हेलो का हेलो भी बोलते हैं, आप लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हेलो होता है, हेलो का हाई भी हो गया, ठीक है, हाई भी कोई भी हेलो कहा जाता है। हाउ आर यू का आई एम फाइन थैंक यू, मीन इसका मतलब है कि आप किसको कैसे रिप्लाई कर रहे हैं, अगर कोई फ्रेंड हाय हेलो करता है तो मतलब हाय लिखता है तो आप भी उसको हेलो करोगे या हाय का ही रिप्लाई दोगे ना, उस तरीके से हाउ आर यू, आप कैसे हो, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ ना, तो ये सेकेंड यहाँ पे जो मेंशन है वो होगा। पिंकी पिंकी दिस इज़ माई वाई, ठीक है, तो ये आपको क्या होगा, प्लीज़ टू मीट यू, ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, इसका होगा आपको डैट्स ओके, मीन्स कि अगर कोई आपको सॉरी बोल रहा है तो आप डैट्स ओके कर दो। ये सी नंबर का जो सी का है वो मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा, वो क्या है क्या नहीं है, आगे देखते हैं। सी यू का मतलब बाय होता है, ठीक है। अब जैसे कि ये सी नंबर क्लियर नहीं हो पाया हमें, ये कहना क्या चाह रहा है। पिंकी दिस इज़ मिस्टर वाई, ये आप पहले समझो क्या है, इसका मतलब कोई एक गर्ल है पिंकी, वो वाई को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि जैसे कि रवि है, ठीक है, रवि मेरा फ्रेंड का नाम है, तो पिंकी दिस इज़ मिस्टर रवि, मैंने इंट्रोड्यूस किया मेरे फ्रेंड को पिंकी से, ठीक है, तो वो कहा प्लेस टू मीट यू, मतलब आपसे मिलके अच्छा लगा, रवि ने कहा कि आपसे मिलके मुझे अच्छा लगा, ये इसकी रिप्लाईज़ हैं, जैसे आप किसी को कुछ मैसेज करते हो तो उसके बिहाफ में क्या रिप्लाई आता है वो सब चीज़ें। ये चेंज तो वॉइस है, ये आप देख लेना, क्वेश्चन अच्छे से इसका 1-2 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, बन जाएगा। अटेम्प्ट द 5 ऑफ द फ्लोइंग पैसेज, वही चीज़ है जो हम लोगों ने पूरे अभी तक 2018 ईयर्स के जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें ये मेंशन है, शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, बस वही शॉर्ट नोट्स ही हैं, इसको आप बस जान लो क्या क्या चीज़ें होती है इसमें, क्या होती है, आप खुद से बना के लिख लोगे। अब बोलो सर हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में कैसे लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, तो बस आप रट्टा मार लो, पेपर पे प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी कर लो, बस लिख देना 4 से 5 पेज एक क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर 4 से 5 पेज नहीं भी होता है तो 3 पेज ही लिखना, क्योंकि इंग्लिश में अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं समझ पा रहा हूँ, 3 पेज ही लिखना, टीचर्स उतना मैनेज कर लेते हैं, उतना कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस ईयर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2018 बैच के हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर ले, कोई भी क्वेरी कोई भी कंप्लेंट हो तो हमारे दिए गए लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे गूगल फॉर्म को फिल करें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।